बुंदेलखंड की शान वाई गिरीश कुमार। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो जानवरों की आवाज़ मुंह से निकालते हैं, जो कि नेचुरल होती है, जो कि एक अजूबा है। 30-40 प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं मुंह से। चलिए इनसे मिलाते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम माता दीन रखवार है। रेडी। मैं माता दीन रखवार नया गांव का रहने वाला हूं और मैं कई प्रकार की आवाज़ें निकालता हूं, जैसे कुछ पक्षी हैं, कुछ पशु हैं, कुछ जानवर हैं और छोटी मोटी अन्य जीव जंतु हैं। तो उसमें से मैं आपको पक्षियों की आवाज़ सुनाऊंगा। पहले जैसे चिड़िया हुई, तो सुनिए चिड़िया की आवाज़। इसके बाद तोता की आवाज़ निकालता हूँ, सुनिए। चातक पक्षी की आवाज़ निकालता हूँ, सुनिए। क्योंकि चातक पक्षी एक प्रसिद्ध पक्षी है, लगभग उसको सभी लोग जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में उसका बहुत वर्णन मिलता है। माना जाता है कि चातक पक्षी वर्षाकालीन समय में ही जल को ग्रहण करता है, इसके बाद पानी नहीं पीता है। तो उसी पक्षी की आवाज़ सुनिए आप। इसके बाद एक महूका नाम का पक्षी होता है, उसको महूका बोलते हैं। उसकी आवाज़ सुनिए। अब एक छोटा सा प्राणी है, चूहा, सभी के घरों में पाया जाता है। उसको सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। जब वो रात्रि में लड़ते हैं और लड़ने के बाद एकांत में पहुंचते हैं, तब वो किस प्रकार से आवाज़ निकालते हैं वो आप सुनिए। इसके बाद कौवा पक्षी होता है, जो सुबह सुबह उसकी आवाज़ आते ही आदमी सोते हैं तो जाग जाते हैं, कहने लगते हैं कि चलो सुबह हो गया, कौवा बोलने लगे। सुनिए आवाज़। इसके बाद कौवा के बच्चा की आवाज़ निकालते हैं। इसके बाद बिल्ली की लड़ाई सुनिए, किस प्रकार से बिल्लियाँ आपस में लड़ती हैं।
बाद मोर पक्षी की आवाज़ जब वो सावन भादों में नृत्य करने लगता है तो उस समय पे किस प्रकार से आवाज़ निकालता है, मधुर, बहुत ही मधुर आवाज़ होती है। सुनिए। सर, अब मैं कोयल की आवाज़ निकालता हूँ, क्योंकि कोयल भी एक मधुर पक्षी है, अच्छी आवाज़ निकालती है, उसकी बहुत मीठी वाणी मानी जाती है। तो सुनिए। बकरी की आवाज़ निकालते हैं। बकरी किस प्रकार से बोलती है। बकरी का जो छोटा बच्चा होता है उसकी आवाज़ निकालते हैं। ये उनके में नहीं पहुंची है, चालू कर देगा। इसके बाद लड़ैया देहात में बोलते हैं, जबकि उसका नाम सियार होता है। सियार, सुनिए किस प्रकार से आवाज़ निकालता है। पहले तो उसकी आवाज़ ऐसे लगने लगती है जिस प्रकार से उसको ठंडी लगती हो, और फिर इसके बाद वो अपनी फुल आवाज़ में आ जाता है। तो सुनिए। हाँ भाई, माता दी। इसके बाद हमने सुना आप बच्चे की आवाज़ भी निकालते हैं। हाँ सर, मैं बच्चे की आवाज़ भी निकालता हूँ। जो छोटा बच्चा होता है, जैसे मतलब हाल ही का जन्मा बच्चा होता है, तो उसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है, वो आवाज़ में निकाल लेता हूँ। और सुनिए आप, उसकी आवाज़ में अभी निकालता हूँ। हाँ माता दी। इसके बाद सुना है आप कोई अंग भी हिलाते हैं। हाँ सर, मैं अपने अंगों को भी चला लेता हूँ। वो भी एक अजीब से हैं, जिस प्रकार से नाक हुई, कान हुई, तो नाक चलती है एक साथ, कान दोनों एक साथ चलते हैं, कान एक एक भी चला लेता हूँ। तो देखिए, पहले मेरी नाक की ओर ध्यान दीजिए। नाक मेरी चालू होती है। और इसके बाद कानों पे ध्यान दीजिए। मेरे दोनों कान एक साथ चलेंगे ऑटोमेटिक, जिस प्रकार से किसी ने बटन ऑन कर दिया हो। देखिए, दोनों कान चलते होंगे। दोनों कान की ओर ध्यान देना। मेरे दोनों कान चलते होंगे। और एक एक अंग चलाना भी मैं अभी इसी वक्त दिखाता हूँ। देखिए, दोनों कान हिलते हुए। अब इसके साथ नाक, कान एक साथ चलेंगे मेरे। देखिए, इसके बाद मैं अपने दाएं कान को हिलाता हूँ, और जी मेरा बायां वाला बंद रहेगा, ये दायां वाला ऑटोमेटिक चालू रहेगा, जैसे इसका कनेक्शन काट दिया हो। ध्यान दीजिए दाएं कान पर। और इसके बाद जी मेरा बायां कान है, और ये चालू हो जाएगा, जी वाला बंद हो जाएगा। दायां कान बाएं चालू करते हैं, स्टार्ट देखना। दोनों पे ध्यान दीजिए, दोनों कानों पे केवल बायां कान ही चलता होगा।
हाँ माता दीन, आपने ये प्रतिभा कहाँ से आई? ये आपने कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? सर ये प्रतिभा मुझे बचपन से ही प्राप्त हो चुकी थी, क्योंकि जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था, लगभग वही चौथी, पाँचवीं और छठवीं, सातवीं, आठवीं तक की क्लासों के इतनी क्लासों के अंतर्गत मेरी कला पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। लेकिन मुझे मार्गदर्शन मिला है, एक मैंने बुक पढ़ी थी जो एक किसी सुलेमान नाम के राजा थे, उसमें कहा था कि वो राजा पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं। तो मेरे दिमाग में वो बात आई कि एक इंसान होते हुए पक्षियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़ कैसे निकाल लेते हैं, तो क्या जब वो निकाल सकती हैं तो क्या मैं नहीं निकाल सकता हूँ? तो मैंने प्रैक्टिस किया और धीरे धीरे उसको अपने जीवन में उतारा और उसमें सफल हुआ। लगभग कितने साल हो गए आपको ये आवाज़ निकालते हुए? लगभग सर 30-35 साल हो गया मुझे। इसके अलावा कहीं आपने काम किया है ये? हाँ सर, आकाशवाणी छतरपुर से प्रसारित होता रहा हूँ, हलो बाल मेला कार्यक्रम में, भोपाल आकाशवाणी में के द्वारा भी प्रसारित हो चुका हूँ। और इसके अलावा जैसे कॉलेज एनुअल फंक्शन और अन्य कार्यक्रमों में तो मेरा लगभग सब दिन होता ही रहता है। सभी लोग मनोरंजन के तौर पर मुझे बुला ही लेते हैं। देखिए जी, अनोखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति, ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिभा नहीं है। कुछ चीज़ें जन्मजात होती है, कुछ ऑटोमेटिक व्यक्ति प्रैक्टिस से पैदा करते हैं। देखिए आप, इनमें नेचुरली है। अगर इनको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो ये बहुत आगे निकल सकते हैं, देश का नाम कर सकते हैं रोशन। ऐसे शख्स के लिए आप वोट अपना थोड़ी सा कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल। अगर अच्छा लगे तो जन जन तक ये आवाज़ पहुंचना चाहिए।